जम्मू शहर के सतवारी इलाके में एक दुखद घटना घटी जब जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड की एक ई बस ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ई बस की गति बहुत तेज थी, जिससे मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। इससे लापरवाही से वाहन चलाने की बात सामने आई। पीछे बैठे व्यक्ति को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने जम्मू में सड़क सुरक्षा उपायों में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर ई बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों के संचालन के संबंध में। राजौरी में डॉक्टर की कथित लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि डॉक्टर और स्टाफ के सदस्यों ने उसका उचित इलाज नहीं किया, जिसके कारण प्रसव के दौरान उसकी मौत हो गई। वे अस्पताल परिसर के बाहर एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच अस्पताल प्रबंधन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। भारी बारिश ने जम्मू शहर में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे व्यापक व्यवधान पैदा हुआ है और निवासियों में चिंताएं बढ़ गई हैं। आज क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जो इस साल बारिश की कमी के बाद बहुत जरूरी राहत थी। अचानक हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे दैनिक आवागमन प्रभावित हुआ है और ट्रैफिक जाम हो गया है। कभी चहल पहल से भरी रहने वाली सड़कें अब जलमग्न हो गई हैं, जिससे पैदल चलने वालों को कीचड़ भरे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कटरा में त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थ यात्रियों के लिए बारिश के कारण कटरा से सांची छत तक की हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया, बारिश के कारण त्रिकुटा पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण कटरा से सांची छत तक की हेलीकॉप्टर सेवा स्थगित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि मौसम में सुधार होने पर हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू की जाएगी। कश्मीर के कई ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जिसमें पर्यटक रिजॉर्ट भी शामिल है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे घाटी में भारी बारिश की कमी में कमी आने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के प्रसिद्ध पर्यटक रिजॉर्ट्स के साथ साथ बड़गाम जिले के दूध पथरी में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। शोपियां के हीरपुरा इलाके और बारामूला के उरी में बर्फबारी दर्ज की गई। ऊंचाई वाले इलाकों में कई अन्य जगहों पर भी ताजा बर्फबारी हुई। श्रीनगर समेत जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश के साथ साथ और अधिक बारिश के पूर्वानुमान ने कश्मीर में भारी बारिश की कमी को कम करने की लोगों में उम्मीद जगाई है। कश्मीर में इस साल ज्यादातर खुश्क सर्दी रही है और जनवरी और फरवरी के महीनों में लगभग 80% कम बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश ने श्रीनगर में बुलेवार्ड रोड के किनारे फुटपाथ का एक बड़ा हिस्सा बहा दिया है, जिससे पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। सुरमई डल झील से सटे प्रभावित क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण रास्ता और मिट्टी का क्षरण हुआ है, जिससे ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए खतरनाक हो गया है। निवासियों ने फुटपाथ की बिगड़ती स्थिति पर निराशा व्यक्त की है, जिसके लंबे समय से खराब जल निकासी और रखरखाव के मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। लोगों ने स्थानीय अधिकारियों, विशेष रूप से श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर से हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की अपनी पार्टी की मांग दोहराई। मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कर्रा ने मौजूदा शासन संबंधी मुद्दों और निवासियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों पर गहरी चिंता व्यक्त की। कर्रा ने स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने में सरकार की विफलता के लिए आलोचना की। इस बात पर जोर दिया कि राज्य का दर्जा न होने से क्षेत्र में प्रभावी प्रशासन और विकास में बाधा उत्पन्न हुई है। उन्होंने एक मजबूत राजनीतिक ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो स्थानीय आवाजों को सशक्त बनाता है और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।